देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1000 है, यानी कैपिटल एन की वैल्यू दी गई है 1000। ठीक है, इसके बाद जो इसकी एवरेज रेडियस है वो कितनी है, 10 मीटर है। आर जो है वो क्या है, आर बराबर 10 मीटर। इसके अलावा इसमें जो हॉरिजेंटल डायमीटर जिसको बताया जा रहा है कि ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा कितना है, ओमेगा हमारे पास है 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी दी गई है, यानी बी की वैल्यू दी गई है। बी इज इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। इसके अलावा और कुछ दिया गया है, इसके अलावा हमारे पास कॉइल में जो रेजिस्टेंस है यानी कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है। कैपिटल आर कितना है, 12.56 ओम। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें करंट, कौन सी करंट, इंड्यूस करंट, इसमें कॉइल में। हमारे पास जो करंट होती है क्या होता है, आई इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ओम के नियम जब लगाओगे तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो हमारा वोल्टेज की तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, जैसे ओम का नियम हमारे पास क्या होता है, ओम के नियम से बताते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई बराबर होता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो ईएमएफ के बराबर है, क्या है, ईएमएफ। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईएमएफ डिवाइड बाई आर। अब हमारे पास बात है कि ईएमएफ कितना आएगा, तो ईएमएफ हमारे पास आएगा एन बी ए ओमेगा, ये ओमेगा है, डिवाइड बाई कैपिटल आर। ये वाला फार्मूला में याद रखना है। एन नंबर ऑफ टर्न है, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ए हमारा एरिया है, ओमेगा हमारे पास जो दिया गया है डायमीटर रेडियन पर सेकंड में। सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं, आई इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें पुट करो। एन एन कितना है, 1000 है। बी की वैल्यू कितनी दी गई है, बी की वैल्यू वही है 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला है। एरिया क्या होता है, कोई भी कॉइल हो, क्रॉस सेक्शन एरिया जो सर्कुलर कॉइल है तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर। आर की जगह क्या लिखोगे, क्योंकि रेडियस दिए गए हैं 10 मीटर, ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू दी गई है, इसको रख दो 2, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी गई है कितना आ जाएगा, 12.56। अब यहाँ पर हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू को हम लिख देते हैं, यहाँ पर पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। पाई पहले लिखेंगे, फिर उसका दोबारा जब नीचे सॉल्व करना होगा तो लिख देंगे। अब इससे इसको काटोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये हमारा 1 बचेगा। फिर इसको काटोगे 2 बचेगा, फिर इससे इसको 2 को काट दोगे 1 बचेगा। यहाँ 10⁻⁵ है, ये 10⁻², सॉरी प्लस का 2, और 3 यहाँ से मिल जाएंगी, तो 3 तो 5 हो जाएगी, 5 प्लस की 5 माइनस की, तो बचेगा क्या, 1। तो हमारे पास जो करंट आएगी 1 एम्पियर की आ जाएगी, ऑप्शन दूसरा आ जाएगा। ठीक है, देख लो, समझ लो। यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू, पाई लिखा था, पाई को रिप्लेस कर दिया है 3.14 से, फिर उसके बाद ये इससे कट जाएगा 4 बार में, काट के देखेंगे कट जाएगा। ठीक है, अब देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूले बेस है बस। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। यहाँ पर मैग्नेट जो इंड्यूस ईएमएफ आता है, निगेटिव आता है, वो हमें जो वैल्यू रखनी है वो क्या लिखना है, मापांक लिखना है, यानी मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है, तो निगेटिव साइन से मतलब नहीं होगा यहाँ पर। ठीक, चलो बाय, टेक केयर।